वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान में फसलों का उत्पादन, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना और राजस्थान रोजगार नीति 2025 को मंजूरी। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और 15 दिन बाद फिर आपको नानक क्लासेस शिवसर पर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और रोज आपको राजस्थान डेली सुजस सार की पूरी अपडेट दी जाती है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा राउतबाटा स्थित भारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया? 2023-24। भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, अलवर के प्रवीण प्रजापति ने किस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में बवाई नृत्य की प्रस्तुति दी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? अमेरिका गोट टैलेंट सीजन 19। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अमरक महादेव, उदयपुर और गंगा भैरव घाटी, अजमेर में। फिर हमने पढ़ा भारत सरकार यानी राजस्थान सरकार सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 25,000। और राजस्थान सरकार द्वारा क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीजन योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? 16। ये 16 ही शहर थे। कल वो गलती से 17 लग गया और उसकी सूचना मैंने आपको दे दी। ये कल हमने पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिलती है नानक क्लासेस शिवसर पर, और वन लाइनर पीडीएफ मिलती है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर, और दूसरा टेलीग्राम है नानक क्लासेस। ये दोनों ही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम है। इस पे क्विज पीडीएफ कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त होती रहती है। इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 3-in-1 टेस्ट सीरीज में मिल गया। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली वीडियो मिलती है, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए फैक्ट के साथ मिलती है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज और राजस्थान करंट अफेयर्स, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए वार्षिक करंट अफेयर्स के लिए प्रताप क्लासेज ज्वाइन कीजिए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस आती है तो इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे हो जाता है, और जब भाजपा आती है तो ये गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना हो जाती है। अभी बजट में इसके लिए घोषणा की है तो ये इंपॉर्टेंट बन ही गई। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में हुई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उपयुक्त सभी सत्य है। बताना क्या है असत्य? तो ये असत्य ये है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में जन सहयोग के नाम से भी देखो, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। ठीक है। अब देखो पूरी डिटेल, जहां से कैसे भी प्रश्न बने आपका गलत नहीं हो। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना ये स्टार्ट हुई थी 2014 में। फरवरी महीने 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। अब ये चीजें मैं कहां से निकाल के लाया हूं? आर्थिक समीक्षा आई है नई 2024-25 की। ठीक है, उसका आंकड़ा साथ में और बजट का आंकड़ा साथ में लेके आपको बता रहा हूँ। जल्दी आर्थिक समीक्षा की बुक प्लस बजट की बुक एक बड़ी शानदार तरीके से तैयार हो रही है, पूरी अपडेट के साथ जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो 14 में स्टार्ट हुई, 20 में इसका नाम क्या कर दिया? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और रख रखाव। लागू केवल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में। वित्त पोषित राजस्थान सरकार है। इसमें अनुदान कैसे होता है कि शमशान घाट या कब्रिस्तान की चार दीवारी करनी है इस योजना के तहत 90%। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां तो वहां 70% अनुदान दिया जाता है। 40% से अधिक SC ST आबादी वाले गांव में 80% दिया जाता है। ठीक है, बाकी जन सहयोग होता है। वित्तीय स्थिति अगर देखें 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो प्रावधान किया गया 20 करोड़ रुपए का, और दिसंबर 2024 तक 13.10 करोड़ रुपए व्यय कर दिए, और कुल 103 काम हुए, और राशि उपलब्ध हुई है अलग से जन समुदाय से 61.96 करोड़। बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई कि गुरु गोलवलकर एक्सपेरियंशियल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम चलाई है।
प्रदेश के 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में विकास हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सीधी सी बात है कि जो महात्मा गांधी, ये जो नाम था महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये कांग्रेस सरकार में रहा। निश्चित है कि अभी बजट में इसका नाम गुरु गोलवलकर आ गया तो ये योजना पेपर में पूछी जाएगी। अब क्या है कि 35 सबसे पिछड़े जो ब्लॉक्स है ना, उनके विकास हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी देखो सब जगह बजट का गुणगान है और सरकार इस बजट को धरातल पे ला रही है, तो यही काम करेगी, सारे यही काम करेगी, अलग से कोई काम नहीं करेगी। तो हमें पूरे बजट को छान देना है, साथ साथ में आर्थिक समीक्षा को। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर की। कहाँ पे? जयपुर। अब डिटेल देखो भाई पूरी, ढंगू बढ़िया तरीके। राजस्थान की खनिज और गैस नीति पर क्या बजट में घोषणा हुई? खनिजों का महत्व। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स जयपुर में स्थापित होगा। 1% तो ये बन गया। इसके अलावा संस्थान स्थापित करने की योजना, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। अब दोनों में अंतर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस माइंस एंड मिनरल्स का वो जयपुर में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर में स्थापित होगा। इसके अलावा जोधपुर स्थित एमबीएम यूनिवर्सिटी है, मनीराम बागड़ मेमोरियल जो यूनिवर्सिटी है, उसमें पेट्रो कैंप्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो एक जयपुर का प्रश्न बना, एक उदयपुर का बना, एक जोधपुर का बना। इसके अलावा गैस नीति की बात करें, उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष 1,25,000 घरों को पाइप गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। तो गैस नीति भी आएगी 2025 की, रोजगार नीति भी आएगी 2025 की, युवा नीति 2025, खूब सारी नीतियां। तो ये याद रखना, बजट की पर्सन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि राजस्थान रोजगार नीति 2025, इसके तहत एक कोष का गठन होगा, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। कितने करोड़ से? 500 करोड़ से। राशि पक्की पेपर में आएगी, सोच लेना, गलत मत कर देना। राजस्थान रोजगार नीति 2025 युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने, इसके तहत 1 लाख प्लस भर्तियों की घोषणा की है। निजी क्षेत्र में 1.5 लाख के आसपास भर्तियों की घोषणा की है। वो अब निजी क्षेत्र में कैसे होता है? ये होता है अप्रेंटिसशिप होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं, प्रशिक्षण है। जैसे युवा संबल योजना के तहत स्कूलों में इंटर्नशिप दे दी, पंचायत क्षेत्र में दे दी, और है इस प्रकार। इसके लिए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष का गठन 500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस कोष से किए जाने वाले प्रमुख कार्य जैसे रोजगार परक प्रशिक्षण और काउंसलिंग, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन और एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना। अभी जैसे रोजगार मेला लगा था आपके जोधपुर में, वो प्रश्न पेपर में आया था। ऐसे 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी कितना करोड़? 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? कोटा में। वहां पे कोटा में। अब कोटा की बात है तो ताजा ताजा एक तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनेगा, एरो सिटी कोटा में बनेगी, जयमिनेश विश्वविद्यालय वो कोटा के अंदर बन रहा है, कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, कोटा ही कोटा के अंदर। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। अब विश्वकर्मा के बारे में 2-3 बातें क्या क्या बजट में घोषणा हुई वो देखते हैं। कौशल विकास व रोजगार से संबंधित बजट में क्या घोषणा हुई कि सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसिल बनेगा। प्रत्येक संभाग में इंडस्ट्री पार्टनर के सहयोग से स्थापित 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में खुलेगा। लागत आएगी 150 करोड़ की लागत, युवा उद्यमिता और वित्तीय सहायता मिलेगी। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स, 25,000 महिला व SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलाने की पहल है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 लाख रुपए तक मर्जिंग मनी सहायता और योजना हेतु 150 करोड़ प्रावधान। पेपर में आएगा ना तब सोचते रह जाओगे। प्रश्न आ जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का ऋण का ब्याज 8%, 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी सहायता। प्रश्न आ रहे हैं। नीतियां अब कम से कम कुल मिला के मोटी मोटी 15 नीतियां होगी इस नई सरकार की, तो इसकी हर 25 की। और प्रश्न आएगा कथन निष्कर्ष से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे योजना है चाहे कोई। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान, ये लो जी, ताजा ताजा आरएस प्री में टपका है अभी फरवरी के अंदर। ये समझ लो कि आपके लिए रामबाण है ये प्रश्न। रोज 1 या 2 आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। इससे पहले हमने प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में, सेवा क्षेत्र में प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत पढ़ ली। अब आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। अब आया आंकड़ा 2022-23 का, पिछला 21-22 का था जो आरएस प्री में प्रश्न आया ताजा 22-23 में। और ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड इनमें इतने आएंगे, धमाल मचा देंगे। 22-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान देखो, बाजरा, राई या राई व सरसों साथ में, गवार, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गवार में प्रथम आ गया। गवार आ गया। पोषक, ये देखो पोषक अनाज 2 सेकंड पे होता था, ऊपर आ गया। अनाज, या समझ लियो अनाज हो, भिगोगे छोड़ दियो, फुल इतना भिगो गया कि ऊपर आ गया। खाते ही होंगे आप, ठीक है। कोई चने वगैरह तो शाम को भिगो के होते हैं, सुबह एकदम भर जाता है। अब यहाँ समझ लो पोषक अनाज इतने काम करके पहले नंबर पे ऊपर आ गए। एक तो बाजरा हो गया, एक राई व सरसों हो गया, एक गवार हो गई, कुल तिलहन, पोषक अनाज में प्रथम स्थान राजस्थान। और उसके बाद में मूंगफली में दूसरे स्थान, एक ही रही है दूसरे स्थान पर मूंगफली। कुल दलहन, चना, जवार, सोयाबीन में तीसरा स्थान। ये आज मैंने प्रश्न करवा दिया, हालांकि मैं वीकली मंथली 15 दिन सब करवाऊंगा, लेकिन प्रश्न याद रखियो। बाजरा, अब इनकी डिटेल याद रखो। आर्थिक समीक्षा 2025-24-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन स्थान, प्रथम स्थान राई व सरसों 46.13%, बाजरा 44.66%, कुल तिलहन 22.78%, पोषक अनाज 15.66% और गवार 90% अपने राजस्थान। अब इनमें ही पूछ ले कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये गवार का तो अलग पुराना डाटा निकलता है, ठीक है। इनमें ही पूछ ले राई सरसों बाजरा में से दो, कई बार पूछते हैं इनमें, तो सबसे ज्यादा राई सरसों, फिर बाजरा, फिर कुल तिलहन, फिर पोषक अनाज। गवार तो है ही है। द्वितीय स्थान मूंगफली, पूरे भारत का 18.76% राजस्थान में। तृतीय स्थान कुल दलहन, पूरे भारत का 13.88%, फिर चना 14.75, जवार 14.87 और सोयाबीन 8.05। प्रश्न क्या आया था पता है? आरएसप्री में ये प्रश्न आया था कि बाजरा 2021-22 के अनुसार कितना हुआ है। अब ये 44.66 हो गया, पहले 38 पॉइंट कुछ था। ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछता। अब ये 24-25 के अनुसार 22-23 का हो गया। अगर वायदे में ये प्रश्न पूछे आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसल, और ये बाजरा पूछा था। बाजरा 38.98, सरसों 46.63, गवार 83.69, कुल तिलहन 22.25। ये आंकड़ा 21-22 का है और 23-24 की आर्थिक समीक्षा में। अगर पूछ ले तो याद रखना, इसमें मूंगफली पोषक अनाज दोनों थे, कुल दलहन चना जवार सोयाबीन ये सेम ही रहेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आया। बस ये पोषक अनाज नंबर 1 चला गया, पोषक अनाज नंबर 1 चला गया और मूंगफली उसी जगह स्थिर है। बाकी ये बाजरा, सरसों, राई, गवार, कुल तिलहन ये सारे, ये बहुत ही खास प्रश्न है, इसको याद रखना। ओके। सुजस बुलेटिन, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के खाते में 14,100 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए, ठीक है। और ये 19वीं किस्त जारी की गई। अन्नदाता की उन्नति और खुशहाली राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय। किसानों के सशक्तिकरण के बजट में अहम घोषणा। देखो हर जगह बजट ही बजट चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। श्री अन्न बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे है, अभी ताजा ही मैं आपको बता के आया। युवाओं के लिए रोजगार नीति, 1.25 लाख राजकीय भर्तियां, 1.50 लाख निजी भर्तियां, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। ये पूरा आज मैंने डिटेल आपको आपके सामने बता दिया। इसलिए कोई कहे मैं सुजस पढ़ाता हूँ, और अपने तो दिल्ली सुजस पढ़ते हैं 500 करोड़ की लागत से, सब चीज आपको बता।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी सम्मानित। सेवार्थ कटिबद्धता, ये राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 8 पुलिस अधिकारी सम्मानित है। डीजीपी डिस्क से सम्मानित हुए। 11 पुलिस अधिकारी अति उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित हुए और 6 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक मिले। इसकी चर्चा हमें कल करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, 26 या 27 फरवरी को संपूर्ण राजस्थान में आ जाएगी यूआरओ, पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल प्रहरी, एक ही बुक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों, और ईओआरओ की 8 योजनाएं शामिल है। तो ईओआरओ वाले और पटवार वाले तो इसको छोड़ना ही मत, ठीक है। आप ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसके अलावा आरबीएससी की 6 से 12 हमारी पुस्तक उपलब्ध है। करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड की पुस्तक उपलब्ध है। राजस्थान करंट स्पेशल उपलब्ध है। और एक और खुशखबरी आपके लिए, पटवारी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी, बजट आर्थिक समीक्षा सब उपलब्ध है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, देखो लाइब्रेरियन है, रीट L2 है, रीट L1 है, मेंस तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, इन सब में 10% राजस्थान करंट आएंगे। तो अलग अलग टेस्ट सीरीज आपके लिए मिल चुकी है। रीट L2 वाले, मेंस वाले, रीट L1 मेंस वाले और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की पहले ही चल रही है। तो करंट अफेयर स्पेशल है, पीडीएफ भी मिलेगी और आपको टेस्ट सीरीज है। तो ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठा लीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था ध्रुवराज सिंह राजावत का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से। घुड़सवारी से। अब आपके लिए क्वेश्चन, अमरख महादेव वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? अजमेर में, अलवर में, उदयपुर में, बीकानेर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्डे डोज कलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो बावगढ़ बंदिया, बावगढ़ बंदिया जयपुर में। स्वाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को सूरत खाना, किच्चक का महल विराट सभ्यता से संबंधित है। महाराजाधिराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मानिक चंद। और राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्य है 15। ये लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5% और, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड एग्जाम 16 फरवरी को। राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए। सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष? प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, कर्तव्य वाला, वार्षिक प्रतिवेदन वाला है, और महालेखा परीक्षण जो सचिव बने थे उनकी, और विधानसभा के अध्यक्ष, इन सबको अच्छे तरीके से याद रखना है। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। नानक क्लासेज ऐप पे फर्स्ट ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज चल रही है और इनके वीडियो कोर्स चल रहे हैं। आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें। नानक क्लासेज की हर एक टेस्ट सीरीज पे काम किया जा रहा है वीडियो कोर्स पे। आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पर्सनली आपको लगे कि कोई समस्या है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कुछ लगे तो दे सकते हैं और अपनी समस्या भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ समस्या मेरे तक वाली हो, ऐसे नहीं कि और ऐसी समस्या हो जो आप मेरे पास लेके आ जाए। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सफलता आपको मिली है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।